यहाँ पर जी हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम। ये सुबह का टाइम है। यहाँ पर जी मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। पराठा, सालन, चाय और अचार आजकल हमारा फिनिश हुआ हुआ है, तो इस वजह से अचार साथ ऐड नहीं होता, वरना हम अचार ज़रूर ब्रेकफास्ट में लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर जी मैंने होटल वाली दाल, जिसको माश की दाल कहते हैं, वो बनाई हुई थी। उसके बाद जी यहाँ पर हो गया था मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम। मैं ले रही हूँ 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के, साथ में 2 एग ले रही हूँ, साथ में थोड़ी सी माश की दाल ली थी। इसी के साथ जी वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? यहाँ पर जी आज मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जो मुझे बहुत साल पीछे ले गई है। वो क्या चीज़ देखी है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मुझे ना ये चीज़ देख के ना अपनी दादों की याद आ गई है। हमारे घर में इतने ज़्यादा प्लांट्स होते थे, और ये वो चीज़ है, ये है मोतिये के फूल। और हमारे घर इतना मनी प्लांट था, इतना मनी प्लांट था, इतने मोतिये के फूल थे, इतने दूसरे अदर्स प्लांट्स थे। तो मैं रोज़ शाम को ये 3-4 मोती के फूल तोड़ के लाती थी, और उनके कानों में ना एज अ एयरिंग पहनाती थी, उनके हेयर्स बनाती थी। तो बस मैंने ऐसे, मुझे लगता है जैसे मेरी दादो गई हैं ना, तो वो वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मोतिये के फूल और वो वाली धूप, वो वाले प्लांट्स, ऐसे वीराना-वीराना सा हो गया। तो आज मैंने बहुत देर बाद ही, मुझे अरशमा ने एज़ अ गिफ्ट ला के दिए हैं मोतिये के फूल, 2 ही ला के दिए हैं। तो मुझे एकदम से देख के ना अपनी दादों की याद आ गई। मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि मैं अपनी दादों को रोज़ शाम को ये तोड़ के तो इसमें पहनाती थी एज़ अ इयररिंग, और उसके उन्होंने बालियाँ पहनी दी थी तो उसके साथ पहनाती थी। उनके ना होल्स बड़े थे इयररिंग्स के। जैसे कि पिछली आप देखते हैं हमारी दादोज़ वगैरह के इयररिंग्स पहन के बड़े हो जाते हैं, और उनके हेयर्स ब्रश करती थी कॉम्ब के साथ, उन्हें ड्रेसिंग करवाती थी। मुझे बहुत शौक था कि वो रेडी शेडी होके बैठा करें। तो बस मुझे पता है आज वो जन्नत में बहुत एक अच्छी जगह पे हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत 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 अच्छी जगह पे दे। और बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। शायद दुनिया में किसी की दादो ऐसी नहीं होंगी जैसे हमारी थी। बहुत अच्छी थी, मुझसे तो बहुत एक्सट्रीमली प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत जल्दी चली गई। आज होती तो बहुत खुश होती मेरे बेबीज़ देख के, और ज़ाहिर सी बात है दूसरे कज़न्स के बेबीज़ देख के, बहन भाइयों के बेबीज़ देख के उन्होंने किसी भी की खुशी नहीं देखी ना। हम कज़न्स में से, हम बहन भाइयों में से किसी की नहीं देखी। एनीवेज़ जी, यहाँ पर मैंने आयुष्मान को शावर वगैरह दिया तो आयुष्मान सो गया था, क्योंकि आयुष्मान आज सुबह अर्ली मॉर्निंग का जाग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी। तो मैंने कहा चलो आप सो जाओ ताकि आपकी नींद पूरी हो, फिर आप फ्रेश हो जाओ, क्योंकि बच्चा अगर नींद पूरी ना करे तो बच्चा रोने लग जाता है, इरिटेट होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। यहाँ पर जी हूर का प्ले टाइम हो चुका था, और यहाँ पर हूर और आयुष्मान प्ले कर रहे हैं। और आपको पता है कि हूर ने तो शुक्र किया है कि उसके शूज़ जो है ना, वो उसको बाहर चलाने की परमिशन मिली है, वरना वो अदरवाइज़ वो घर 4 to 5 मंथ से चला रही थी, लेकिन बाहर रोड पे चलाने की परमिशन नहीं थी, है सॉरी स्ट्रीट में। तो अब उसको परमिशन मिल गई है, तो बहुत खुश होती है। और मैं उसको ज़्यादा दूर नहीं जाने देती, यहाँ तक भी मैं नहीं जाने देती। उसने मुझे कहा है ना आप मेरी वीडियो बनाए, मैं आपको वहाँ तक जाके दिखाती हूँ। मैंने कहा चलो आप बना लो। और यहाँ पर जी आयुष्मान साहब मस्तियाँ कर रहे हैं, शावर लेकर आए थे, और यहाँ पर जी वो साइकिलिंग कर रहे हैं। और वो पता है करता है, तीनों साइकिल्स निकाल के बाहर खड़ी कर लेता है, और जो उसका दिल करता है वो चलाता है। उसके बाद क्या होना था, आइसक्रीम वाले अंकल आ गए जी थी मेरे बच्चों के, तो फिर उनको आइसक्रीम्स लेके दी। यहाँ पर जी आयुष्मान को कोई आइसक्रीम पसंद नहीं थी आ रही, उसका दिल करता है मैं रोज़ डिफरेंट आइसक्रीम खाऊं, और हूँ रोज़ एक ही आइसक्रीम खाती है। तो फिर मैं हूँ को यही कहती हूँ बेटा दोनों सेम लो, ताकि आप लोगों की फ़ाइटिंग ना हो। जब से समर वेकेशंस हुई है ना, आई थिंक 1 से या 2 दफ़ा बच्चे आउटिंग करने गए और कहीं भी नहीं गए। तो बच्चे इतने बेचारे, उनको मैंने काम भी सारे समर वेकेशन का ख़त्म करवा दिया, एक्टिविटीज़ थोड़ी सी वो थी वो करवा दिया। मैं वैसे ही घर में एक्टिविटीज़ करवाऊँ तो इतने बोर होते हैं, तो मैं इस हक में नहीं कि बच्चे बाहर जाएं, लेकिन सारी स्ट्रीट के बच्चे आते हैं। तो फिर वो जब बाहर प्ले कर रहे होते हैं तो आयुष्मान विंडो से देखता है तो आयुष्मान रोता है। फिर मैं जी बाकायदा इधर स्टेयर्स पे बैठती हूँ और बच्चों का ध्यान रखती हूँ। तो क्या कहते हैं जी, यहाँ पर हूर की फ्रेंड की हो गई थी एक बच्ची के साथ फाइटिंग, तो हूर को दुख हो रहा था कि उसकी फ्रेंड रो रही है। और यहाँ पर जी आ गया था मेरा पार्सल,
पार्सल मैंने एक चीज़ मंगवाई थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और ये मैंने टीमू पे भी देखी थी, शीन पे भी देखी थी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी, बट मुझे दराज से थोड़ी सी चीप रेट पे मिली है। और वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अच्छा, बहुत से लोगों ने देख के यही कहना कि क्या फ़ालतू चीज़ मंगवा ली है इसने, कोई क्या इधर कोई बुटीक ओपन करना था। बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगवा ली, और यहाँ से मुझे इतनी चीप रेट पे नहीं मिली, 35 के अराउंड मिली है, बट ये है कि अच्छी मिल गई, और क्वांटिटी भी इसकी ज़्यादा ही है। वो क्या चीज़ है मैं अभी अपना पार्सल ओपन करूँगी तो आपको बताऊँगी। यहाँ पर जी बच्चे अंदर आ चुके हैं, ठीक है, ये मत आप सोचिएगा कि मैं बच्चों को बाहर छोड़ कर तो डोर लॉक कर लिए। बच्चे अंदर आ गए थे कि मैंने लॉन्ड्री का थोड़ा सा काम करना था, और आज मुझे इतने ज़्यादा काम हैं, इतने ज़्यादा काम आपको बता नहीं सकती, क्योंकि आज मैंने करनी है पैकिंग, लॉन्ड्री, घर नीट, और क्या कहते हैं किचन की ग्रॉसरी वगैरह को ज़रा रश आउट करना है कि बाहर निकालना है, ताकि मैं जब आऊँ तो वो ज़रा हवा में ही रहे, उसको बड़ी बास्केट में कन्वर्ट करना है। तो बस इस तरह के छोटे छोटे से काम थे। यहाँ पर जी मेरे बेबीज़ को ज़्यादातर ना पार्सल्स जो आते हैं ना उनकी ग्रैनी की तरफ से आते हैं, उनकी ड्रेसिंग्स आती हैं, उनके टॉयज़ आते हैं, उनकी अदर चीज़ें आती हैं, तो वो समझ रहे थे कि उनकी ग्रैनी ने कोई पार्सल भेजा है। तो मैं उनको इतनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि बेटा ये मैंने परचेज़ किया, देखो मैंने आपको सामने मनी दी है, तो ग्रैनी जो भेजती हैं उसकी तो मैं मनी नहीं ना देती, वो तो मैं ऐसे ज़ीरो अमाउंट पे देती हूँ। तो ये देखो मैंने मनी दी है, ये मैंने मंगवाया है। तो अर्शमान कहता नहीं मेरे सामने ओपन करें, आप मेरे सामने ओपन करें, मुझे आप पर ट्रस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर जी मैंने अपना पार्सल ओपन किया, आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ गया होगा कि मैंने क्या मंगवाया है। मैंने मंगवाया है जी बीट्स हैंगर, याहू। अल्लाह, मेरी मम्मा कहती है तुम्हें क्या करने थे, बस पैसे ज़ाया करने की तुम्हें पड़ी होती है। बट ये है कि मुझे शौक़ था, मैंने कहा माँ मुझे पसंद थे। मैंने सबसे पहले ना शीन पे देखे थे, तो वहाँ पे ना 6000 के 5 मिल रहे हैं, आप भी सर्च करके देखिएगा। तो मुझे दराज पे थोड़े सस्ते मिल गए, और इसकी पता है क्वांटिटी कितनी है, 5 है, 5। मैंने कहा मुझे 6 का दे दें, 6 दे दें तो एक के चार्जेस आ लेने। उन्होंने कहा नहीं, आपको 5 मिलेंगे या अदर्स 5 मिलेंगे, आपको 6 7 नहीं मिलेंगे, आपको 10 मिलेंगे, 5 15 20 25। तो यहाँ पर जी मैंने हैंगर्स मंगवाए थे, और यहाँ पर हूर जी मस्ती कर रही थी, इस पर तो मेरे फ्रॉक्स हैंग होंगे। मैंने कहा जी नहीं, मैंने अपने लिए मंगवाए हैं। उसके बाद जी अशमान ने खाई थी आइसक्रीम, तो अशमान का ड्रेस डर्टी हो गया था, फिर मैंने उसको दोबारा शावर दिया और ड्रेस चेंज करवाया। यहाँ पर स्टडी टाइम हो चुका था, और अशमान का आज कुछ मूड नहीं था स्टडी करने का, क्योंकि अशमान को आज कफ़ हो रही थी। और मैं अशमान से कह रही थी यहाँ पर, अशमान मैंने आपको मना किया था आइसक्रीम नहीं खानी है आपने, आप क्यों ज़िद करते हैं, ना आपने खुद ही लेके दिया। मैं कहा बेटा आप सबके सामने ज़िद करते, फिर मैं कितनी दफ़ा मना करूँ, आप बाज भी नहीं आते। तो यहाँ पर जी बस फिर बच्चों को समझाना पड़ता है, क्या करें। उसके बाद जी इतनी गर्मी हो गई थी, आज इतनी गर्मी हो गई थी, तो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था नींबू पानी। ये जी जिस तरह टैंक के साशेज़ आते हैं ना, वैसे नींबू पानी का साशे आता है। तो मैंने वो बना के, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था कि आयुष्मान का नॉर्मल रखा था, हूर का सही ठंडा किया था। तो वो मैंने जी बच्चों को डाल के दिए थे, क्योंकि बच्चे अब बाहर प्ले कर रहे थे। तो मेरे बच्चे जब बाहर प्ले कर रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्केटिंग करते हैं, और अदर दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको वाटर देती रहूँ, इनटेक करते रहें वाटर को ना, ताकि उनके अंदर पानी जाता रहे, और उनको गर्मी ना इतनी लगे, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपने खुद ही अपने बच्चों को देना, बच्चे बहुत कम आके आपसे पानी मांगते हैं। मेरा बेटा तो बहुत कम ही पानी पीता है, बहुत कम, 1 या 2 दफ़ा दिन में पीता है। तो मैं फिर इस तरह उसको टैंक बना देती हूँ, रूह अफ़ज़ा बना देती हूँ, शेक्स बना देती हूँ, या नींबू पानी बना देती हूँ, तो इस तरह वो पी लेता है शौक़ शौक़ में। और इस तरह के टम्बलर्स, वाटर बॉटल्स और स्वीपर्स ला कर रखें, ताकि आपके बच्चे शौक़ से पिएँ। अगर आप नहीं लाएंगे आम ग्लासेस में दो, तो आपके बच्चे नहीं पीते। मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। अदरवाइज़ ये तो मेरे बच्चों को गिफ्ट मिले थे बहुत पहले, तो मैंने ना ये इनको इस तरह चेंज कर करके देती हूँ। कभी मैं इनको वाटर बॉटल्स में डाल देती हूँ, कभी मैं टम्बलर्स में डाल देती हूँ, कभी मैं स्वीपर्स में डाल देती हूँ, कभी मैं इस तरह के वाटर टैंक में डाल देती हूँ। तो इधर जी हूर ने तो तकरीबन सारा फिनिश कर लिया था, अशमान ने थोड़ा बहुत खाया था। इसी के साथ साथ जी मैंने कुकिंग की थी। आज मैंने तकरीबन 1 ईयर्स के बाद साबुत मसल राइस, कुकम्बर्स एंड चिली के साथ खाना खाया। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा अचार फिनिश हुआ हुआ है, वरना अचार होता तो बहुत मज़ा आता, खाना बहुत टेस्टी बना था, बहुत मज़े का। और
जिस टॉपिक पे ये व्लॉग बना हुआ है वो आ गया है, जो कि थंबनेल है। आज हमने करनी है पैकिंग। हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पर जी हूर मेरे साथ कंटिन्यूसली जाग रही थी कि मैंने आपके साथ पैकिंग करवानी है। ये मैं अपने ड्रेसेस लेकर आई थी जो कि फोल्ड हुए हुए थे। हूर और शमान के ज़्यादातर ड्रेसेस जो होते हैं ना, मैंने हैंगर्स में हैंग आउट किए होते हैं, हैंगर्स में डाल के हैंग किए होते हैं। सॉरी, हैंग आउट निकल गया है। बस जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, तो बस ऐसे वर्ड्स निकल जाते होते हैं, सबसे निकल जाते हैं माउथ में से, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जी हूर रात के 2 बज रहे हैं तकरीबन। तो हूर मुझे कह रही है मैंने अपनी पैकिंग खुद ही करवानी है, अपने व्हीलर में करवानी है, जो मुझे व्हीलर गिफ्ट मिला हुआ है। तो यहाँ पर जी हूर के ड्रेसेस मैं ले आई हूँ और हूर मुझे कह रही है मैंने ये सब लेके जाने हैं। तो मैंने कहा चलें बेटा ठीक है। ये इसका एक ड्रेस था, ये मुझे साथ साथ कमेंट्स पास कर रही थी, देखे ना, ये मैं कहीं वहाँ जाऊँगी तब पहनूँगी, ये जिस दिन रेनफॉल होगी उस दिन पहनूँगी, जिस दिन ज़्यादा सनी होगा उस दिन ये पहनूँगी, जिस दिन मैं हेयर स्ट्रेट करूँगी उस दिन ये पहनूँगी। इस तरह की बड़ी बातें कर रही थी। और मैं उसे कह रही थी बेटा आप इधर रख दो जो जो आपने लेके जाना है, मैं उसके बाद ख़ुद पैकिंग कर लूँगी। तो कह रही थी नहीं, मैं पैकिंग करके जाऊँगी और मैंने पैकिंग करवा कर जाना है। और साथ साथ जी उसने अपने हैंड बैग्स रखवाने थे, अपनी ज्वेलरीज रखवानी थी, अपने शूज़, जूते वगैरह, चप्पल्स वगैरह। और उसके अलावा जी उसने रखवाने थे अपने कलर्स, जो कि मैं अपने बेबीज़ का ना एक हैंड बैग जो होते हैं ना, जो एज अ बैग्स होते हैं, वो लेके जाती हूँ दोनों के। उसमें उनकी एक एक डायरी होती है, कलर्स होते हैं और एक दो टॉयज़ होता है, ताकि बच्चे जो है ना एज अ सफ़र में बोर ना हो, इंजॉय करते जाएं। आसमान के साथ ये वाला सफ़र थोड़ा सा टफ़ होता है मेरा, जो मेरा अकेला होता है, क्योंकि लिए आसमान बहुत तंग करता है। और मुझे जो है ना सफ़र के दौरान थोड़ा सा ना चक्कर वगैरह आते हैं, वॉमिट वगैरह का मसला होता है। तो मैं ना मेडिसिन खाती हूँ जिससे मुझे ना गनूदगी होने लग जाती है। मुझे बहुत बाद में पता चला था कि वो वॉमिटिंग की जो मेडिसिन होती हैं ना, वो आपकी वॉमिटिंग को नहीं रोकती, वो आपको नींद दिलाती हैं, आपकी गनूदगी में ले जाती हैं, फिर आप सो जाते हो, उस वजह से आपको वॉमिटिंग नहीं आती, आपको सफ़र का पता नहीं चलता। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि कल मैं हाफ़ टैबलेट ही खाऊँ, ताकि मुझे वॉमिट ना आए और अपनी मैं नींद को कंट्रोल कर सकूँ। क्योंकि जब आपको नींद आ रही होती है ना, तो आपकी अंदर बस में नहीं होता अपनी नींद को रोकना। आपकी आइज़ इतनी हैवी हो जाती हैं, आइज़ बंद हो रही होती हैं और आप कभी इधर गिर रहे होते हो, कभी उधर गिर रहे होते हो। तो यहाँ पर जी हूर के ड्रेसेस डिसाइड हो गए थे। अब अर्शमान के होते देखें अपने कितने तरीके सलीके से रखे हुए थे, और अर्शमान के देखें कैसे रखे हुए थे। तो मैं कहती बेटा उसके भी तो हैंगर्स में हैंग थे, तो आपने ऐसे रखे हुए हैं। कहती नहीं है ना, वो सॉरी मुझसे गलती से रखे गए हैं। तो यहाँ पर जी वो मेरे साथ हूर ने बहुत हेल्प करवाई। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये कहूँ कि सारी पैकिंग ही हूर ने रफली की थी। ज़ाहिर सी बात है, जो नीट एंड क्लीन करनी थी और प्रॉपर तरीके से ड्रेसेस रखने थे, शूज़ रखने थे, ज़ाहिर सी बात है बच्चों की दूसरी अदर चीज़ें रखनी थी, वो तो मैंने ही अपने तरीके से रखी थी। लेकिन यह कि हूर ने दोनों व्हीलर्स को पैक करके मुझे दिखाया, अन्ना ये देखेंगे मैंने पैकिंग कर ली है। और यहाँ पर जी सब ड्रेसेस रख दिए थे, और जो पहन के जाने थे अभी तक डिसाइड नहीं था हो रहा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को सफ़र में कंफर्टेबल लेकिन अच्छे ड्रेसेस बना के लेके जाऊँ। कंफर्टेबल का ड्रेस बनाने का मतलब हर किसी ये नहीं होता कि आप घर में जो आम पहनाने वाले कपड़े हैं वो उठाएं, बच्चों को बनाए उठा के ले जाएं। मुझे बच्चों की ड्रेसिंग के हवाले से ये नहीं मैं कहती कि बच्चे बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसिंग करें या बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रेसेस परचेज़ करें तो रोज़ नया ड्रेस पहने। मेरी कोशिश होती है बच्चा अगर आम ड्रेस भी पहने तो नीट क्लीन होके पहने, शावर ले, फुट वॉश हो, उसके फुट नीट क्लीन हो, नेल्स नीट क्लीन हो, टीथ, आइज़, हेयर्स बने हों। मुझे बच्चे नीट क्लीन पसंद हैं। शायद आप मेरी बात के साथ एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं बहुत से लोग अब आगे कमेंट कर देंगे। बहुत से लोग मुझे कहते भी हैं कि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो माएँ अपना आप भूल जाती हैं। नहीं, ये गलत है। जो माएँ अपना आप भूल जाती हैं वो गलत करती हैं। बच्चे होना कोई सज़ा नहीं होती। यहाँ अगर अल्लाह ने आपको बेबीज़ दी हैं तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आप हाय अल्लाह अपना आप भूल जाएं और आप बस वो मासी मंदा बन के और माई लोग बन के बैठ जाएं। नहीं, एक ब्लेसिंग है आपके लिए इतनी बड़ी, आपको अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग दी है, आपको माँ बनाया। आपको तो चाहिए कि आप और तैयार श्यार हों और निखरें और अपने आप को संवारें। और मेरे तो माशाल्लाह बेबीज़ बड़े हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ साथ बड़े हो रहे हैं। मैं तो अब अच्छा सा तैयार होती हूँ। शायद मैं पहले इतना ज़्यादा तैयार ना होती हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं होते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही रेडी रहती हूँ। मेरी और मेरी जो सबसे छोटा भाई है ना, उसमें ये आदत है, हम सुबह सुबह उठ के ड्रेसिंग करके तैयार श्यार होकर बैठ जाते थे। और हमें हर कोई कहता था आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, तैयार होना चाहिए। और यही आदत मेरे बच्चों में अब है। मैंने रोज़ उठना है,
उनको ब्रेकफास्ट करवाना है, सबसे पहले उनको रेडी करना है, उसके बाद मैंने दूसरे काम करने हैं, ताकि आपका बच्चा रेडी होता है, आप रेडी होते हो, आपका दिन अच्छा गुजरता है। इस तरह तो आपको बीमार बीमार फील होता है, हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा ना, वो मैंने कहीं टिकटॉक पे वीडियो देखी थी, अपने बाल बनाया करो, अपने आप को तैयार कपड़े पहनाया करो। और मैं तो ड्रेसिंग वैसे ही मुझे बहुत शौक़ है करने का, तो मेरी तो कोशिश ही होती है मैं अपने बेबीज़ के साथ मैचिंग करूँ, या अपने उनके मैचिंग करके हम लोग ड्रेसिंग करें फैमिली, और हम अच्छा से रेडी होके जाएं। देखिए, आपके कपड़े आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाते हैं, आपकी ड्रेसिंग आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाती है। ज़रूरी नहीं होता कि आप 20-20 हज़ार के कपड़े पहने तो आप प्यारे लगेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पैकिंग हो चुकी है, हैंगर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। पैकिंग मैंने सारी डन कर ली हुई थी, अल्लाह का शुक्र है, और मेरी बेटी ने काफ़ी हेल्प की। यहाँ पर जी वो शावर वगैरह लेकर थक कर मोबाइल मांगते मांगते सो गई है। मुझसे मोबाइल मांग रही थी, तो मैं उसको यही कह रही थी, बेटा वेट करो, मैं वॉइस ओवर कर लूँ, मेरा व्लॉग जाना है, देन मैं आपको मोबाइल देती हूँ। यहाँ पर जी आयुष्मान भी शावर लेकर बैठ चुका है, उसको भी नींद आ रही है। इसी के साथ दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला न्यू व्लॉग में आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं और किस सिटी में जा रहे हैं। और न्यू व्लॉग आपको बहुत जल्द मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और